प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संभावित भी हैं। अतः आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं आपका पहला न्यूमेरिकल क्या है और क्या कह रहा है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए और प्रतिरोध और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए, इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है। ठीक, तो हमें क्या क्या दे रखा है। इसने प्रतिरोध दे रखा है R बराबर 200 ओम। बेटा ये प्रतिरोध रहा और धारिता कितनी हमारे पास है, 15 माइक्रोफैरड है। तो C बराबर कितना रहा हमारे पास, 15 माइक्रोफैरड। और 15 माइक्रोफैरड का मतलब 15 गुणा 10⁻⁻⁶ फैरड। और हमारे पास यहाँ पे VRMS कितना है, 220 वोल्ट है। और F बराबर हमारे पास कितना है, 50 हर्ट्ज। तो उसने कहा पहले वोल्टता ज्ञात करनी है। वोल्टता के लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, IRMS चाहिए। IRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर होता है VRMS अपॉन जेड। जेड निकालना पड़ेगा। जेड क्या होती है, जेड होती है परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ कौन सा हमारे पास है, परिपथ प्रतिरोध और धारिता दोनों है। तो जेड बराबर होता है √R² प्लस XC²। तो R आपके पास है, XC नहीं है, तो पहले हम निकालते हैं XC। XC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2πFC। तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14। F की वैल्यू कितनी है, 50। और C की वैल्यू कितनी है, 15 गुणा 10⁻⁻⁶। इसे हम क्या करेंगे, 10⁻⁻⁶ ऊपर ले जाएंगे। तो XC बराबर हो जाएगा 10⁻⁶ बटे 2 गुणा 3.14 गुणा 50 गुणा 15। 2 गुणा 50 कितना हो गया हमारे पास, 100 गुणा 3.14 गुणा कितना हो गया हमारे पास, 15। तो XC इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁶ 314 गुणा कितना हो गया, 15। तो XC बराबर 10⁻⁶। 15 चौको 60 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21 हासिल हमारे पास कितने बचे, 2 और 15 दिए 45 और 2 47 110। अब हम क्या करेंगे, जब देखो XC बराबर 10⁻⁶ को लिख देंगे 1 2 3 4 गुणा 10⁻2 और बटे 4710। 0 से 0 चला गया। तो XC इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1000 बटे 471 गुणा 10⁻2 चला जाएगा 2.123। तो हमारे पास जो XC आएगा वो हो जाएगा, XC हो जाएगा 10⁻2 है, 0.2 अंक इधर सक जाएगा, 212.3 ओम। अब हमें क्या निकालना, अब निकालनी है हमें इसकी प्रतिबाधा। प्रतिबाधा Z बराबर हमारे पास क्या होता है, √R² प्लस XC का स्क्वायर। R हमारे पास कितना है, 200 का वर्ग प्लस 212.3 का होल स्क्वायर। 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 40,000 हो गया, प्लस 212.3 का वर्ग। तो इसका हो जाएगा, ये रहा इसका वर्ग। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इधर हम इसको हटा देते हैं
तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 40,000 और प्लस 45,000 कितना हो गया, 85,071.29। दोनों ओम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल आ गया 291.6 ओम। ये वर्गमूल आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहां से आई आर एम एस बराबर बेटा क्या रहेगा हमारे पास, BRMS अपॉन जेड। तो IRMS बराबर BRMS हमारे पास कितना है 220 और बटे जेड हमारे पास कितना है 291.6। इसका लगा देती है इसमें भाग, इसका भाग लग गया 0.754 एम्पियर आ गया। क्या निकल के आ गया, IRMS निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, BR निकालना है। तो अब हम निकालेंगे VR बराबर IRMS इंटू R। IRMS कितना हमारे पास है 0.754 इंटू 200, 0 0 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 दशमलव कितने अंक बाद, 3 अंक बाद। तो VR हमारे पास हो गया 150.8 वोल्ट। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे VC। VC बराबर हमारे पास हो जाएगा IRMS XC और IRMS हमारे पास कितना है, IRMS हमारे पास है 0.754 इंटू XC की वैल्यू कितनी 212.3। इनका हम करते हैं गुणा, का गुणा हो गया 160.07 वोल्ट। BR निकल आया, BC निकल आया। अब कहता है कि इनके सिरों का विभवांतर का योग बीजगणितीय योग। अब हम निकालते हैं बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग हम निकालेंगे BR प्लस BC। तो VR हमारे पास कितना है 150.8 और प्लस 160.07। तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 हो गया, 0 6 5 11 और 1 1 2 1 310.87 वोल्ट। तो जो हमारे पास ये है वो किसके बराबर है, नहीं है, ये 220 वोल्ट के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं VR प्लस VC इज नॉट इक्वल टू VRMS। तो ये बीजगणितीय योग है। BR और VC का VRMS के इक्वल नहीं है। इसका कारण होता है कि इनकी कला में अंतर का होना। कलांतर के कारण इन दोनों का बीजगणितीय योग BR प्लस VC इज नॉट इक्वल टू VRMS। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत परपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या हैं। दिए गए परपथ की सहायता से आमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है। ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल रहा। वैद्युत परपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम वो आपको लिखाए गए हैं, वीडियो में हैं भी, आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं परपथ के लिए। दिए गए परपथ की सहायता से आमीटर में धारा आपकी यहाँ से चली, मैं मान लेता हूँ धारा यहाँ से आपकी I हो जाती है और इसमें धारा I1 चली जाती है और इसमें धारा कितनी चली जाती है I2। यहाँ पे धारा फिर हमारे पास I हो जाती है। तो कहता है कि आमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। आमीटर के पाठ्यांक के लिए हमने इसको मान लिया R1, इसको R2, इसको R3 मान लिया। अब आप देखिएगा धारा यहां से चलती है, इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है। तो R1 और R2 कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। हम लिखेंगे R1, R2 समांतर क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध
1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 1/4 और प्लस कितना रहेगा हमारे पास 1/6। 1/r डैश बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो हमारे पास कितना रहा 1/r डैश इज इक्वल टू 5/12। तो r डैश बराबर कितना हो गया 12/5। 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। तो हमारे पास जो r डैश रहेगा वो कितना रहेगा 2.4 ओम। r डैश के साथ जो r2 है वो कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है। r डैश r2 कौन से क्रम में बेटा श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा हमारे पास क्या रहेगा इसका R इज इक्वल टू R डैश प्लस R2। तो R डैश हमारे पास कितना है 2.4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 4.4 ओम। अगर इसमें कंप्लीट धारा निकालें, धारा I बराबर V अपॉन क्या हो जाएगा R हो जाएगा। धारा I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो आप यहां से देखिएगा I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 5, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.4। पॉइंट हट जाएगा, ऊपर कितने हुए 50 हो गए। तो I इज इक्वल टू 50/44, 2 से काट दीजिएगा 25/22। हम भाग लगाए देते हैं 25 में 22 का, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1.136 एम्पियर। अच्छा यहां समझिएगा आप I के ही दो पार्ट हैं I1 और I2। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1.136, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा इसमें हम लगा देते हैं किरचॉफ का नियम। इसमें धारा कितनी बह रही I1 प्रतिरोध कितना हमारे पास 4 ओम। इसमें धारा कितनी बह रही है I2 प्रतिरोध कितना है 6 ओम। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4I1 धारा और प्रतिरोध का गुणनफल 4I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6I2, या 4I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू कितना रहेगा 0 रहेगा। अच्छा हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें आमीटर का पाठ्यांक, मतलब I2 का मान ज्ञात करना है। तुम I1 का मान यहां से निकाल लेते हैं, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4I2। 4 से कितनी बार कट गया 1.5 बार कट गया। तो हमारे पास I1 का मान उठा के हम क्या कर देते हैं पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। तो I1 का मान हमारे पास कितना है 1.5I2 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना है 1.136। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.5I2 प्लस I2 कितना हो गया हमारे पास 3.5I2 बराबर 1.136। I2 बराबर 1.136 अपॉन 3.5। भाग लगाते हैं, भाग लग जाएगा, आ जाएगा 0.324 एम्पियर। और ये रहेगा आपके आमीटर का पाठ्यांक रहेगा। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत कला संबद्ध हो तथा कला असंबद्ध हो। अधिकतम तीव्रता के लिए जब स्रोत कला संबद्ध होते हैं तो कलांतर शून्य होता है, जो एंगल उनके बीच का कोण होगा, कला का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अधिकतम कला असंबद्ध के लिए हम थीटा और कितना मान लेंगे, जो भी कोण मानेंगे वो 90 मान लिया जाता है। तो देखते हैं पहले क्या क्या दे रखा है उसने। I1
आई दे रखा है, I2 4i दे रखा है। क्लास संबद्ध होने के लिए 5 बराबर कितना रहेगा हमारे पास, 0 रहेगा। तो हमारे पास आई मैक्सिमम क्या होगा, आई मैक्सिमम, और क्या होता है I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल, I1 कितना है, आई प्लस 4i टू अंडर रूट आई इंटू 4i कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आई प्लस 4i प्लस 2 अंडर रूट 4i स्क्वायर, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या रहा, आई प्लस 4i प्लस 2 इंटू 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2i इंटू 1। तो हमारे पास आई मैक्सिमम कितना रहा, आई प्लस 4i और प्लस 4i, बराबर कितना रहा, 9i। तो अधिकतम तीव्रता कितनी रहेगी हमारे पास, 9i रहेगी। जब स्रोत कैसे हमारे पास है, कला संबद्ध है। अब देखते हैं कला असंबद्ध के लिए। कला असंबद्ध के लिए हम सेकेंड पार्ट में जाते हैं। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 बराबर 90 हो जाएगा। तो हम लगा देंगे आई मैक्सिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। आई मैक्सिमम आई प्लस 4i प्लस 2 अंडर रूट I1 का मान कितना, आई, I2 का मान कितना 4i और इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई प्लस 4i प्लस 2 अंडर रूट 4i स्क्वायर और कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, 0। ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई प्लस 4i, तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 5i। तो कला असंबद्ध स्रोतों के लिए कितना हो जाएगा, 5i हो जाएगा, और कला संबद्ध के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 9i हो जाएगा। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणा 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो क्यू कितना रहेगा, क्यू रहेगा 1.6 इंटू कूलम। V बराबर हमारे पास क्या रहेगा, 0.3 टेस्ला, 60 अंश के कोण पर थीटा बराबर क्या रहेगा, 60 अंश के कोण पर रहेगा। और कहता है कि क्यू वी और वेग, वी कितना हमारे पास है 4 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आर पूछ रहा है आपसे। तो आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इधर देखो वी हैव आर इज इक्वल टू mv साइन थीटा अपॉन QV। अब हमारे पास m क्या, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बेटा, 9 गुणा 10⁻⁻31 होता है।
तो हमारे पास कितना रहेगा 9 गुणा 10 पे घात -31 इंटू वी 4 गुणा 10 पे घात 5 साइन थीटा साइन 60 अपॉन क्यू बी। क्यू हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बी हमारे पास कितना है 0.3 टेस्ला। पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ जीरो बढ़ जाता है, 3 से काट देते हैं, कितनी बार 30 बार। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 गुणा 4 गुणा 10 पे घात कितने बचेंगे हमारे पास -26 और गुणा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और इधर हमारे पास क्या रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 2 से कितनी बार काट दिया 2 बार काट दिया। तो हमारे पास कितना बचा ऊपर बचा R इज इक्वल टू 30 दूनी 60 √3 गुणा 10 पे घात -26 और 10 पे घात -19 ऊपर ले किसके हो गए बेटा यहाँ पे ये हो गए प्लस के 10 पे घात 19 और बटे हमारे पास क्या रहा 1.6। तो हमारे पास R बराबर रहा 60√3 अपॉन 1.6। ऊपर कितना रहा 10 पे घात -26 और प्लस के 19 कितना रहा हमारे पास 10 पे घात -7। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 60√3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना हमारे पास -7। R इज इक्वल टू गुणा कर देते हैं 0 6 दूनी 12 हासिल कितने बचे हमारे पास 1 6 तिया 18 1 19 हासिल 1 6 सत्ते 42 1 43 हासिल 4 6 एकम 6 4 10 दशमलव कितने अंक बाद आएगा दशमलव आएगा हमारे पास 3 अंक बाद 103.9 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻7। R इज इक्वल टू दशमलव हटा देते हैं दशमलव हो जाता है 1039.2 बटे 16 गुणा 10 पे घात -7 कितना हो जाएगा 16 चक्का 96 और 7 103 कितने हो गए 79 हो गए 16 चौको 64 15 बचे कितने हो गए हमारे पास 152 हो गए और 16 अट्ठे 128 16 निम्मा 144 16 निम्मा कितने हो गए 144 8 52 16 8 52 कितने हो गए 80 हो गए 16 पंजे 80 गुणा 10 पे घात -7 मीटर। तो ये रही हमारे पास क्या रही इसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या रही। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल 2πm b cos थीटा अपॉन क्यू बी लगा दीजिएगा। वैल्यू 2 पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास है 3.14 एम की वैल्यू कितनी है 9 गुणा 10 पे घात -31 और v की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10 पे घात 5 cos 60 और बटे क्यू बी क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बी हमारे पास कितना है 0.3 टेस्ला। पॉइंट से एक जीरो बढ़ा दिया कितना हो गया यहाँ पे हो गया 30। तो हमारे पास क्या बचता है 2 इंटू 3.14 इंटू 30 गुणा 4। अब 31 में से 5 के कितने बचे हमारे पास 10 पे घात -26 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और यहाँ पे 1.6 2 से 2 खत्म हो गया हमारे पास। तो यहाँ क्या बचता है 4 से 0.4 बार चला गया तो क्या बचा हमारे पास 3.14 गुणा 30 गुणा 10 पे घात -26 इधर ये 10 पे घात -19 और रह गया था ना हम 10 पे घात -19 को ऊपर ले जाते हैं किसका हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बचता है, नीचे बचता 0.4। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ऊपर गुणा कर देते हैं 30 का, 0 आ जाएगा, 3 चौको 12 हासिल 1 और 3 एकम 3 1 4 और 3 3 हमारे पास कितने हो गए 9। दशमलव कितने अंक बाद आएगा, दशमलव आएगा 2 अंक बाद। और बटे हमारे पास 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का कितना रहा हमारे पास 10 टू दी पावर रहा माइनस का 7। भाग लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 235.55 गुणा 10 पे घात माइनस 7.2 अंक की तरह खिसका दीजिएगा 2.35 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 5 मीटर। ये रहा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जब स्विच एस खुला हुआ है, और दूसरी कंडीशन है जब स्विच एस बंद है। तो पहली कंडीशन, जब स्विच खुला हुआ है, तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा हमारे पास 10 ओम और 30 ओम। कौन से क्रम में होंगे, सीढ़ी क्रम में होंगे। 10 प्लस 30 बराबर कितना हो गया हमारे पास 40। तो 10 ओम के प्रतिरोध में धारा I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 20 और बटे 40 कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर। सेकेंड कंडीशन, जब स्विच एस बंद है, तब प्रतिरोध कितना रहेगा, स्विच एस बंद होगा, प्रतिरोध हमारे पास कितना रहेगा, प्रतिरोध रहेगा 10 ओम। धारा I इज इक्वल टू कितना रहेगा V अपॉन R, 20 बटे 10, 10 दूनी 20, तो हमारे पास कितनी रहेगी 2 एम्पियर रहेगी। तो प्रतिरोध जब हमारे पास स्विच खुला हुआ तो प्रतिरोध कितना रहेगा 40 ओम रहेगा, धारा हमारे पास कितनी रही 0.5 एम्पियर रही। जब स्विच बंद रहेगा तो धारा हमारे पास कितनी रहेगी 2 एम्पियर रहेगी। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।